दूरी थोड़ी ज्यादा थी, मैं और पास आ गया। आज हमारे साथ अपने अनुभव साझा करने और हमें मार्गदर्शन देने पधारे हुए आदरणीय श्रीमान सचिन चतुर्वेदी जी, उपाध्यक्ष अटल सुशासन संस्थान और राज्य नीति आयोग, श्री हिमांग जानी जी, सचिव कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन भारत सरकार, बहन संगीता मंगई जी, निदेशक पिरामल फाउंडेशन, अनुभव दुबे जी, चाय सिक्काबार स्टार्टअप से हमारा, सुश्री मार्गरेट वाड़ा जी, यूनिसेफ की मध्य प्रदेश राज्य की प्रमुख, प्रतीक हजेला जी, सीईओ सुशासन संस्थान, सभी बाकी साथी अधिकारीगण, सीएम फैलोज हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी और यहाँ भी जो उनकी टीम है, लोकेश जी, जिनने जमीन पर उतारने में इस कार्यक्रम को बहुत मेहनत की है, और मेरे प्यारे भांजे और लाडली भांजियों, कैसा लग रहा है? जोर से बताओ कैसा लग रहा है? थके तो नहीं हो? बोर तो नहीं हो रहे? ऐसा तो नहीं लग रहा कहाँ फंसा दिया? एक सवाल पूछूं? तो मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं, बताओ तुम कौन हो? मुख्यमंत्री जन सेवा मित्र। कौन हो? मुख्यमंत्री जन सेवा मित्र। अच्छा, मैं बताता हूं तुम कौन हो, बताऊं? देखो मेरे बेटा बेटियों, मुख्यमंत्री जन सेवा मित्र। मैंने जिनसे प्रेरणा प्राप्त की बचपन से, एक स्वामी विवेकानंद जी और एक श्रीमद् भगवत गीता। मैं बचपन से पढ़ता रहा हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने बताया तुम कौन हो, तो मैंने वो मान लिया और उसी राह पे चल के मैं काम कर रहा हूं। अब मैं तुमको बताता हूं कि तुम कौन हो। तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मास के पुतले नहीं हो। तुम अमृत के पुत्र हो या पुत्री हो, ईश्वर के अंश हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो, अमर आनंद के भागी हो, और दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। जरूरत है अपने आप पर विश्वास रखने की। अभी हिमांग जी बोल रहे थे आपके सामने, बचपन के अनुभव सुना रहे थे, वो इंटरडिसिप्लिन अनुभव ने अपनी बात की, संगीता जी अपनी बात बता रही थी। देखो जितने बड़े बड़े काम किए दुनिया में, हम जैसे हर मास के पुतलों ने तो किए, कोई अलग से थोड़ी आए। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अपने परिश्रम के बल पर, देशभक्ति और समर्पण के कारण आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। दुनिया में सारे बड़े काम हम जैसे हाड़ मास के पुतलों ने ही किए हैं। पहली शर्त है हम अपने आप पर भरोसा रखें। जो अपने ऊपर विश्वास करता है, भगवान भी उस पर ही विश्वास रखते हैं। देखो 2 तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक ऐसे होते हैं कि बड़े हताश से, निराश से, कुछ नहीं हो सकता, कहाँ लगे हो, इंडिया कभी सुधर ही नहीं सकता। उनके पास कोई जिंदा आदमी जाए तो उसको भी मुर्दा कर।
लेकिन दूसरे वो होते हैं जो कहते हैं असंभव शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है, मैं जो चाहूंगा वो करके दिखा दूंगा। और मैं ये केवल कहने के लिए नहीं कह रहा, मैं अपना उदाहरण देता हूं। दूं? अरे दूं क्या? तो बोलो ना। मैं भी छोटे से गांव में पैदा हुआ। गांव का नाम है जैत सिहोर जिले। कार्यकर्ता बने रहना। बोलो बने रहोगे? इसके बाद आगे बढ़ने का हमारा मार्ग खुल जाएगा। देखिए, काम करने से बदलाव आते हैं, परिवर्तन आते हैं। मैं मध्य प्रदेश की कहानी सुनाता हूँ। एक जमाना था मध्य प्रदेश में कि पूरे प्रदेश में पता ही नहीं चलता था कि गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढा में गड्ढा है। अब तुम में से तो कहीं ने देखे ही नहीं, कई तो मामा के राज में पैदा हुए हैं तो हरा ही हरा देखा है। लेकिन एक जमाना था कि सड़क पर नहीं, खेतों में गाड़ियां कुदानी पड़ती थी। सड़क नाम की चीज नहीं बची थी। लेकिन जिद ठानी कि शानदार सड़कों से गांव को भी जोड़ेंगे, तो आज शानदार सड़कों का जाल बिछ गया। मध्य प्रदेश की धरती पर परिवर्तन आता। मध्य प्रदेश में सिंचाई थी कुल 7.5 लाख हेक्टर में। राजा, नवाब, अंग्रेज, कांग्रेस सबकी मिला के हमने जिद ठानी कि खेती को आगे बढ़ाए बिना हमारा प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता, और खेती को आगे बढ़ाना तो सिंचाई की व्यवस्था कर शिवराज। तो 7.5 लाख हेक्टर से पहुंचा दी 45 लाख हेक्टर, और अब 65 लाख हेक्टर तक ले जाएंगे। बिजली पहले कभी कभी दर्शन देती थी, आती कम थी, जाती ज्यादा थी, लेकिन तय किया। तुम्हें पता नहीं है, जो बड़ी उम्र के उनको पता होगा, मैंने घोषणा की थी कि 2013 तक सबको 24 घंटे बिजली दे देंगे। तो मुझसे बहुत नाराज हुए, हमारी पार्टी के मित्र भी हो ही नहीं सकता, कहाँ से हो जाएगी। लेकिन जिद ठानी तो बिजली का उत्पादन था पहले केवल 2900 मेगावाट, आज है 26,000 मेगावाट। परिवर्तन होता है। मैं एक लाडली लक्ष्मी की कहानी सुनाता हूं तुम्हें। बोर तो नहीं हो रहे ना? तो लाडली लक्ष्मी की कहानी सुनाता हूं। मेरी बेटियां भी यहाँ बैठी हैं। देखो, बचपन से मैंने देखा बेटा और बेटियों के बीच में भेद किया जाता था। घर में अगर गांव में बेटा पैदा हो गया तो माँ भी प्रसन्न हो जाती थी, बेटा आया है। और बेटी ने अगर जन्म ले लिया, अब स्थिति बदली है लेकिन तब की बात कर रहा हूँ, तो माँ का चेहरा भी उतर जाता था, जैसे बेटी नहीं कोई आफत आ गई हो। बेटी बोझ मानी जाती थी। उस कहानी की लंबाई में नहीं जाना चाहता, लेकिन मुझे तकलीफ होती थी। मेरे बेटा बेटियों, 1000 बेटों पे मध्य प्रदेश में पैदा होने लगी 912 बेटियां। अब ये 912 बेटियां भगवान थोड़ी करता था कम पे बेटियां पैदा, ये इंसान करता था। बेटा आए तो स्वागत करो, और पहले ही पता लगा लो कि बेटी तो नहीं आ रही, और बेटी आ रही हो तो कोख में ही मार दो। ये होता था। सेक्स रेशियो लगातार चिंताजनक होता जा रहा था। हमने सोचा कुछ करना चाहिए। बचपन से मेरे मन में बहुत तड़फ रहती थी कि बेटियों के लिए कुछ करूं, बेटियों के लिए कुछ करूं, बहनों के लिए कुछ करूं। तो मेरी बेटियों, मुख्यमंत्री बनते ही 2 योजना मैंने बनाई। नंबर 1, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, क्योंकि बेटी की शादी बोझ है, इसलिए बेटी को पैदा ही मत होने दो। मैंने कहा मामा शादी करवाएगा, चिंता मत करो। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। दूसरी योजना का नाम बताओगे कौन सी बनाई मैंने? लाडली लक्ष्मी। मेरे मन में आया कि बेटी अगर लखपति पैदा हो तो शायद दुनिया वाले बेटी को आने देंगे। तो मैंने अफसर बुलाए और कहा कि ऐसी योजना बनाना है कि बेटी लाडली लक्ष्मी पैदा हो, लखपति पैदा हो। तो बोला अरे ये कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल है सर, असंभव। मैंने कहा असंभव नहीं, संभव है, क्योंकि अब मैं मुख्यमंत्री हूँ। और हमने तय किया सिंपल सी बात कि सरकार के खजाने से पैसा निकालेंगे, और बेटी जन्म लेगी तो तुरंत बेटी के नाम से मम्मी पापा के खाते में जमा कर देंगे 30,000 रुपया। और उसको हमने बना दिया कि 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000,
8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 6,000, 12वीं में जाएगी तो फिर 6,000, और फिर लाडली लक्ष्मी 2 बनाई तो कॉलेज में जाएगी तो 12,500, डिग्री लेगी तो 12,500, और मेडिकल इंजीनियरिंग में अगर एडमिशन हो गया तो प्राइवेट की भी फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा? तो बेटी लाडली लक्ष्मी। अब इसका मैं इम्पैक्ट असेसमेंट बताता हूँ, तुमसे भी करवाना है इम्पैक्ट असेसमेंट। इसका अंतर क्या हुआ कि जहाँ 1,000 बेटों पे 912 बेटियां पैदा होती थी, अब 1,000 बेटों पे 956 बेटियां पैदा हो रही है, और ओवरऑल सेक्स रेशियो 1,000 पुरुष पे 976 महिलाएं हो गया है। 1000 पे 1000 किए बिना चैन की सांस नहीं लूंगा मैं। लेकिन ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि कोशिश करते हैं तो परिवर्तन आता है। आपको भी इस परिवर्तन के लिए काम करना है, और काम कैसे करना है? देखिए, सफल होने के लिए आप सबको इस नई परिस्थिति में आपको ढालना पड़ेगा। बेटा बेटी, आपको कई तरह की यहाँ से ट्रेनिंग्स दी गई, आपको सुझाव दिए गए। उन सब सुझावों की बात मैं नहीं करूँगा, लेकिन आपके प्रयासों से आप जिस क्षेत्र में काम करोगे उस क्षेत्र को बदल सकते हो, और आप सब बदलने की कोशिश करोगे तो मैं मध्य प्रदेश बदल दूंगा। बदल जाएगा कि नहीं? मध्य प्रदेश बदल रहा, और तेजी से बदल देंगे। तो काम हमको कौन कौन से करने हैं? हम कुछ काम तय कर लें बेटा बेटियों। जैसे हम कुछ योजनाएं आपको देंगे, अनेकों योजनाएं प्रधानमंत्री जी चला रहे देश के लिए। देखो, नरेंद्र मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है, अद्भुत काम कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है। आप सब जानते हैं, पहले पृथ्वी से देश हमें डराते थे, लेकिन आज भारत नजरें झुका के नहीं, आंखें मिला के बात करता है दुनिया से। देश को आगे बढ़ने की कहानी आप जानते हैं। तो राष्ट्रीय योजनाएं भी है और मध्य प्रदेश की योजनाएं भी है। जैसे हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि गरीब कल्याण हमारा संकल्प है, तो हम कुछ गरीब कल्याण की योजनाएं आपको देंगे। जैसे राशन। अब राशन सब तक ढंग से पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा? मैंने साफ कहा है कि राशन में अगर कोई बेईमानी करेगा तो सीधे हथकड़ी लगा के जेल भिजवाऊंगा, छोड़ूंगा। और कई के खिलाफ हम लोगों ने पहले कार्रवाई की है, मामला काफ़ी सुधरा है, लेकिन फिर भी हम कैसे गहराई से और देख सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, मकान बन रहे हैं, अब पैसा जाता है सीधे खाते में, डीबीटी के माध्यम से। हम भी पैसा खाते में डालते हैं, खाते में पैसा समय पे पहुंच जाए। और ऐसा तो नहीं है कि पैसे के बदले, खाते में पैसे जाने के बदले कहीं थोड़ी बहुत भेंट और पूजा मांग ली हो। ये व्यापक पैमाने में तो नहीं हो, लेकिन हम देखें कि योजना के क्रियान्वयन में कहीं गैप तो नहीं है। अगर है तो वो गैप कैसे दूर हो जाए। लाडली लक्ष्मी, सब बेटियों को इसका लाभ मिला या नहीं मिला, या लाभ मिलने में कहीं कोई कसर रह गई? मेरे बेटा बेटियों, अपन ने गरीब विद्यार्थियों के लिए योजना बनाई, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। और इसमें तय करते हैं, आपकी जानकारी में होगा, इस योजना को ले लेना। और इसमें तय किया कि जिनकी 8 लाख रुपए तक की जिनके परिवार की आय है, वैसे बेटा बेटी उनका एडमिशन उनकी टैलेंट और प्रतिभा के बल पर अगर मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में, IIT IIM में, लॉ कॉलेज में, नीट के क्लेट के माध्यम से कहीं होता है, तो चाहे सरकारी हो और चाहे प्राइवेट हो, फीस चाहे कितनी हो, वो फीस भी मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अब हम देखें कोई वंचित तो नहीं रह गया, कोई परेशान तो नहीं रह गया। तो हम ये गैप अगर कहीं है तो इसका भी असेसमेंट करें, हम देखें कि रह गया है तो फिर उसकी जानकारी दें।
सूचना दें, ऐसे लोगों से संवाद रखें, बातचीत करके रखें। इनके रास्ते में आने वाली जो बाधाएं हैं उन बाधाओं को हम दूर करने का प्रयास करें। आयुष्मान भारत योजना है, उसमें तय हुआ है कि गरीब अगर बीमार हो जाए तो 5 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री में करवा के दिया जाएगा। तो कोई बीमार वंचित ना रह जाए। मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से लगातार कोशिश करते हैं कि बीमारों का ठीक से इलाज होता है, तो कोई गरीब इलाज से वंचित ना रह जाए, उसकी हम कोशिश करें। एक नहीं, ऐसी अनेकों योजनाएं हैं, अनेकों योजनाएं। मैं एक एक के बारे में बताऊंगा तो समय ज़्यादा लगेगा, तो चिन्हित करके हम इन योजनाओं को आपको देंगे और आपका काम है कि इन योजनाओं को आप देखें कि ढंग से ठीक से लागू हो रही कि नहीं हो रही, कोई वंचित तो नहीं रह गया। अगर वंचित रह गया है तो उसको इसका लाभ मिलना सुनिश्चित करवाएं। कहीं आपको लगता है कि कोई गैप है तो उस गैप को दूर करवाएं। किसी अखबार ने लिख दिया था बीच में कि ये जो इंटर्न्स आ रहे हैं ये कौन है, बोलिए मामा की जासूस है। अब इसका मैं इसी अर्थ में कहता हूँ कि मुझे भी तो सही इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो गड़बड़ अगर कहीं है तो मामा सही कर देगा, चिंता की क्या बात। तो मिलके हम ऐसे ही हम कुछ चिन्हित विकास के काम हम तय कर सकते हैं कि इन विकास के कामों को जो तय करके आपको भेजा जाएगा, क्योंकि अभी आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग भी होनी और ट्रेनिंग देने जिस स्तर की संस्थाएं आ रही है वो आपके लिए सचमुच में सौभाग्य का विषय है। आप सौभाग्यशाली है। एक बात ध्यान रखना, ये इंटर्नशिप एक तरफ मध्य प्रदेश को गुड गवर्नेंस देगा, योजनाओं के क्रियान्वयन में मुझे सहयोग मिलेगा, सरकार का काम बेहतर ढंग से हम नीचे तक ले जा सकेंगे। भाई आपकी स्किल को ये कई गुना ज़्यादा बढ़ाएगा, आपके कॉन्फिडेंस को ये कई गुना ज़्यादा बढ़ाएगा। और इसलिए हमने तय किया कि बेरोजगारी भत्ता नहीं, काम के बदले में सम्मान निधि की व्यवस्था करनी चाहिए। ये सम्मान निधि है। देखिए हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में भी 18 से लेकर 29 साल की आयु के 1.5 करोड़ युवा है और भारत सबसे युवा राष्ट्र है। 28 एवरेज एज है हमारे यहाँ। प्रधानमंत्री जी ने 5 प्रण लिए हैं, मैं उनकी विस्तार में चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन एक बात जो उन्होंने स्किल डेवलप करने की कही और उसमें लगभग 47 लाख युवाओं को मौका मिलेगा। युवा पीढ़ी को उन्होंने अमृत पीढ़ी करके संबोधित किया है। तो ये भी जो काम है ये स्किल डेवलप करने का ही काम है। इस स्किल को डेवलप करके आपको अलग अलग जगह अनेकों अवसर मिलेंगे, ये मेरा विश्वास है। आप अपने आप को सिद्ध करेंगे और लोग आपको पिकअप कर लेंगे। अभी से लोग आ गए, अलग अलग कंपनीज आ रही हैं, अलग अलग संस्थाएं आ रही हैं जो हमारे साथ MOU कर रही है और ये कह रही है कि हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे। स्टार्टअप कई ऐसे हैं जो कह रहे हैं कई बच्चों को तो हम ले जाएंगे, परमानेंट हम ले जाएंगे। तो ये एक मौका है हमारे सामने अपने टैलेंट को दिखाने का, सीखने का। और इसलिए इसमें जो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी वो ट्रेनिंग ढंग से लेना, पूरी गंभीरता से लेना। ये ट्रेनिंग तुम्हारे भावी जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी, बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। आज मैं उनको बधाई देता हूँ, हमारे लोकेश जी 52 CM फेलो जो हमारे फील्ड में है, जो आपका कोऑर्डिनेशन करने का काम करेंगे। यहाँ CM फेलोज की टीम है और सचिन चतुर्वेदी जी को कि 2-3 महीने में ही आपने सारी प्रक्रिया पूरी करके ये 4600 से ज़्यादा हमारे ऐसे साथी तैयार कर दिए जो बदलाव के लिए बेकरार है, जिनमें जिद है, जुनून है, जज्बा है। और मेरे बेटा और बेटियों, ऐसे ही जिद और जुनून ने, ऐसे ही जज्बे ने दुनिया को बदला है। एक बात याद रखना, भारत आज ग्लोबल रिसोर्स हब बन गया है। बड़ी संख्या में हमारे भारतीय मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रहे हैं। एक डाटा के अनुसार
500 फॉर्चून कंपनियों में से 60 के सीईओ भारतीय हैं। 60 के। आपने नाम सुना होगा, सुंदर पिचाई, सत्य नडेला, इंदिरा नूरी, एक नहीं कई। और 2022 का डाटा ये बताता है कि लगभग 21 लाख भारतीय विदेशी कंपनियों में काम करने इसी साल गए हैं। हम अपने ज्ञान के बल पर दुनिया में भी राज कर सकते हैं, अपने स्किल के बल पर दुनिया में भी राज कर सकते हैं, लेकिन हमें इसके लिए अपने आप को तैयार करने का काम करना पड़ेगा। और इसलिए जो योजनाएं मैंने बताई वो सारी योजनाओं पर भी हम काम करेंगे। 1,14,000 पदों पर सरकारी भर्तियां चल रही है, वहाँ भी हमें मौका मिलेगा। मेरे मन में ये नवाचार बीच में यूथ पॉलिसी के दौरान आया कि एक तरफ जहाँ मैं मध्य प्रदेश को बदलना चाहता हूँ, चंद्रशेखर आज़ाद जी के जयंती के अवसर हमने की थी युवा महापंचायत, और उसमें हमने ये तय की, जो सुझाव आए कि शिक्षा के साथ साथ प्रोफेशनल स्किल भी विकसित की जाए, सिखाई जाए। और इसी में से ये प्रोग्राम आज निकला है। पढ़ाई के साथ साथ रोजगार के काबिल भी हम अपने बच्चों को बनाए। और इसलिए आज मैं आप सबसे ये कहने आया हूँ कि आज अपनी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय, एक नया अध्याय हम प्रारंभ कर रहे हैं। और इसलिए इस पूरी ट्रेनिंग को, इस पूरी कवायद को आप पूरी गंभीरता के साथ लीजिएगा, खूब सीखने की कोशिश कीजिएगा, नवाचार कीजिएगा। अभी ज्ञान की बात कर रहे थे हिमांशु जी। देखो, मैं मानता हूँ ये इंटर्नशिप का प्रोग्राम ये ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम। आपको ज्ञान भी प्राप्त होगा, उस ज्ञान को कर्म के रूप में बदल के आप लोगों की जिंदगी भी बदलने में हमारी मदद करेंगे। और ये काम ऐसा है जो दूसरों की भलाई का है, दूसरों को कुछ देने का है। मैं कई बार कहता हूँ, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो इस समय का उपयोग हम अगर दूसरों की भलाई करने में करते हैं तो सच में हम सीखेंगे भी, आगे की राह भी हमारे लिए खुलेगी, हमारी जिंदगी भी धन्य होगी। और सब कुछ इसी में से हो सकता है। हमको अलग अलग फील्ड के लिए नए नाम मिल जाएं, नए नाम मिल जाएं। और इनमें से ही कई बच्चे नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले भी मिल जाएंगे, ये हो सकता है। और इसी में से कई बच्चे हो सकता है कल के सीएम भी बन जाएं। कोई बड़ी बात बिल्कुल असंभव नहीं है, कुछ भी हो सकता है और आप कुछ भी कर सकते हैं। और इसलिए इस स्थान पर पहुंचने के लिए अपने आप को तैयार कर लो। बोलो, तैयार हैं? मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश बदलूंगा, बदल रहा है और तेजी से बदलूंगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास मेरी जिद है, मेरा जुनून है, मेरा जज्बा है। और मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता ही मेरी जिंदगी है। मैं हमेशा कहता हूँ, मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। हम मिलकर उस जनता की जिंदगी बदलें, लेकिन कुल मिला के आपकी जिंदगी भी बदल के ऐसी हो जाए कि दुनिया देखे कि ये काम करने वाले हैं। इसके लिए मेरे बेटे बेटियों, अपने आप को आप तैयार करो, ये मेरा आग्रह है। पूरी संजीदगी से, पूरी गंभीरता से जो आपको सिखाया जा रहा है सीखें, और जो करना है उसको इतने बेहतर ढंग से करें, इतने बेहतर ढंग से। मैं राजनीति में बहुत संक्षेप में, मैं किसी ऐसे पिता का पुत्र तो था नहीं कि जिसके पिता नेता हो, कोई जुगाड़ सुगाड़ से नहीं आया। मैं तो साधारण परिवार से आया, लेकिन मैं खूब काम करता था, ईमानदारी से काम करता था। पहले मैं इमरजेंसी में जेल चला गया, जिद में मुझे लगा कि इंदिरा जी बहुत जुल्म कर रही है, तो मैंने आंदोलन किया तो जेल चला गया। 9.5 महीना जेल में रहा और जेल से निकल के आने के बाद मैंने विद्यार्थी परिषद का काम शुरू किया। लेकिन जो काम करता था मेहनत से करता था। करते करते पहले मुझे नगर मंत्री बनाया। तुम्हें पता, भोपाल की हर गली में साइकिल चलाई है मैंने।
घर घर सूचना देने जाता था मैं मीटिंग की। पहले नगर संगठन मंत्री बना, फिर विभाग का बना दिया, फिर प्रदेश का मंत्री बना दिया, फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ले लिया। बाद में युवा मोर्चे के लिए मांगा मुझे कि नहीं ये बड़ा अच्छा लड़का है, बहुत मेहनत करता है, इसे युवा मोर्चे में दे दो। मैं युवा मोर्चे का पहले प्रदेश का मंत्री बना, पहले तो नहीं नगर का बना, फिर प्रदेश का बना, फिर महामंत्री बना, फिर प्रदेश का अध्यक्ष बना, फिर राष्ट्रीय महामंत्री बना। और एक क्षेत्र बुधनी जो कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, वहाँ कभी बीजेपी जीतती नहीं थी, तो मुझे कहा यहाँ काम खड़ा करो। तो वहाँ मैंने खूब मेहनत करी, पैदल यात्राएं, आंदोलन, प्रदर्शन, वो सुनाऊंगा तो बहुत देर लग जाएगी। तो 90 में जब चुनाव आया तो बुधनी के लोगों ने जिद की, और कोई को मत लड़ाओ, शिवराज को ही लड़ाओ। तो लड़के हम एमएलए बन गए। एमएलए बन के 7 साल रहे। अटल जी 2 जगह से चुनाव लड़े, विदिशा से और लखनऊ से। विदिशा सीट खाली कर दी तो सबने कहा नहीं नहीं एमपी का लड़ाना, तो शिवराज को ही लड़ाओ। मैं सच कहता हूँ, मैं अपने आप को महिमा मंडित नहीं कर रहा, मैंने कभी मांगा नहीं, पार्टी ने अपने आप तय किया कि नहीं नहीं इस जगह पे इसको ले चलो। हम काम ऐसा करें तो लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, इसी को आगे ले जाओ, यही कर सकता है या यही कर सकती है। सूरज जब उगता है तो सूरज सबसे कहता है क्या, मैं सूरज हूँ, दुनिया को प्रकाश दे रहा हूँ। सूरज नहीं कहता, दुनिया कहती है कि ये सूरज है जो हमें जिंदगी देता है, जो हमें प्रकाश देता है। जैसे नरेंद्र मोदी जी उदित हुए, पूरी दुनिया में छा गए, तो कहने की जरूरत होती क्या, तुम भी उभर सकते हो। सचमुच में कोई मानने से थोड़ी चीजें मिलती, करने से मिलती, करने से। और इसलिए अपने मन में ये जज्बा पालो, एक संकल्प लो कि मैं करूंगा, मैं करूंगी, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अलग अलग क्षेत्रों में, मैं नहीं कह रहा कि राजनीति के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में। और इसलिए खूब मेहनत से मेरे बेटा बेटियों काम करो। मैं ये भी कह रहा हूं आज कि बेटर काम करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे तो 6 महीने की इंटर्नशिप ये 12 महीने की कर दी जाएगी। परफॉर्मेंस बेस्ड, और मानदेय भी 10,000 रुपया कर दिया जाएगा। बस तुम बेटर करते रहो, चिंता क्या है, मामा है, भांजे, भांजिया और मध्य प्रदेश आगे बढ़ाते रहेंगे। तो बेटर परफॉर्म करके दिखाओ, बोलो दिखाओगे तो खड़े होकर मेरे साथ संकल्प लो कि मामा निराश नहीं करेंगे, ऐसा काम करेंगे कि दुनिया देखेगी। उठाओ दोनों हाथ, बांधो दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।